मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में दर्जा हरारत 40 से 42 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मौसम गर्म और खुश्क। ताम शाम के वक्त आंधी और बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर समेत बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जा पहुंचा। बलूचिस्तान में सिब्बी, नौकंडी, दालबंदीन में रिकॉर्ड गर्मी, पारा 46 हो गया। हैदराबाद और सखर में भी पारा 44 हो गया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज कहीं बारिश तो कहीं जालाबारी मुतवक्के। KPK के बलाई इलाकों में बारिश का इम्कान। कराची में आज भी शदीद गर्मी का राज। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। महकमा मौसमियात की शहर में हीट वेव की वार्निंग और शहरियों को गैर जरूरी धूप से बचने, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा। गर्मी की लहर आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगी। शदीद गर्मी के बायस कराची के अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया। हैजा, लू से मुतासर और मैदे के इन्फेक्शन में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा। तिब्बी माहिरीन ने गैर मयारी पानी के इस्तेमाल को बीमारियों की वजह करार दे दिया। शहरियों से गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। पाकिस्तान और तुर्किया में रिश्ता मजीद मजबूत। भाईचारे, मोहब्बत और यकजहती का वलवला अंगेज मुजाहिरा। वज़ीर आज़म का दौर है तुर्किया। सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर उसूली हिमायत का इरादा। गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर भी गैरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म कहते हैं इस्तंबुल में प्यारे भाई सदर एर्दोगान से मुलाकात हुई। भारत से जंग में पाकिस्तान को तारीख की फतह मिली। हिमायत करने पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का दौरा तुर्किया के बाद आज ईरान जाएंगे। दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी अटैक की तंजीम की। गवर्नर हाउस में मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं और पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में फाल हो चुकी है। क्या कहना चाहते हैं? आर्टिकल 175A ने आर्टिकल 200 ही खत्म कर दिया। एक जज के ट्रांसफर के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तबादले केस पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा अगर सब कुछ ही एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि जजेस की सीनियरिटी दहाइयों में बनती है, जिसे रातों रात एग्जीक्यूटिव के जरिए तब्दील करना गासिबाना। IMF के साथ बजट 2025 और 26 पर अहम मरहला। वर्चुअल मुज़ाकरात आज से दोबारा शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक इक़्तिसादी टीम तरक्याती प्रोग्राम, दिफाई बजट और टैक्स अहदाफ पर बातचीत करेगी। मुज़ाकरात में टैक्स नेट बढ़ाने, सब्सिडी खत्म करने और सरकारी अखराजात में कमी जैसे अहम नुकात ज़ेर गौर आएंगे। आलमी मालियाती वसाइल के शफाफ इस्तेमाल और गर्दिशी कर्जों पर हिकमत अमली का भी जायजा लेगा। रवा हफ्ते बजट तखमीनों को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 230 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,19,000 की नफ्सियाती हद बरकरार न रख सका। 1,18,872 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान का तारीखी इक़दाम। डिजिटल दौर में नई पेशरफ। हुकूमत ने बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मख्तस कर दी। ये कौमी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे का पहला मरहला है, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी लाना और रोजगार के मौके पैदा करना है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक इजाफी बिजली को जदीद टेक्नोलॉजी के लिए बरवकार लाया जाएगा, जबकि मंसूबे की निगरानी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल करेगी। मुआशी माहिरीन का कहना है कि बिटकॉइन माइनिंग और AI टेक्नोलॉजी न सिर्फ मईशत को जदीद बनाएंगे बल्कि कौमी सलामती और खुद मुख्तारी को भी नई जहत देंगे। 18 करोड़ से जायद सार्फिन के अकाउंट्स का डाटा लीक। गूगल, फेसबुक, एप्पल और दीगर बड़ी कंपनियों के सार्फिन भी शामिल। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने खबरदार कर दिया। कहा कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और सरकारी पोर्टल्स तक की मालूमात चोरी हो चुकी हैं। पाकिस्तानी सार्फिन को फौरी तौर पर अपने पासपोर्ट तब्दील करने की हिदायत, ताकि शनाख्त चोरी और हैकिंग जैसे खतरात से बचा जा सके।
मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दूसरी बार बैक वक्त इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की। 4,58,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में 7 रोज इंसदाद पोलियो मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। 30 अजला में 1,06,00,000 बच्चों को खतरे पिलाए जाएंगे। चीन पाकिस्तान का आखिरी दोस्त करार। पाकिस्तान की सरहद हो या खुद मुख्तारी को पामाल करने की किसी मुल्क को इजाजत नहीं देंगे। चीन ने वाजे कर दिया, कहा पाकिस्तान को जरूरत पड़ने पर हर किस्म का जदीद असलहा और ताउन फराहम किया जाएगा। बीजिंग की जानिब से यह भी वाजे पैगाम दिया गया कि चीन के साथ उलझने से गुरेज किया जाए। भारतीय फौज के 6 सिपाहियों ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को खुसूसी शुक्रिया अदा किया और ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान फौज में शामिल होने के लिए तैयार है। सिख फॉर जस्टिस के जरिए ये पैगाम दिया गया है कि 6 से 10 जून को डी डे मनाया जाएगा। सिख फौजियों ने भारत की दरबार साहब पर झूठे हमले की मुहिम बेनकाब करने पर पाक फौज का शुक्रिया भी अदा किया। 100 से ज्यादा सिख फौजी भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान में शामिल होने का इरादा रखते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद भारत में मुसलमानों पर जिंदगी मजीद तंग। मोदी सरकार ने सैकड़ों मुसलमानों के घर गिरा दिए। मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम पर वहाँ के हिंदू भी खामोश न रह सके। वो मुसलमानों के हक में बोल उठे, कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं बल्कि असल दहशतगर्द भारतीय हुकूमत है। भारतीय शहरियों ने सवाल उठाया कि क्या मोदी हुकूमत अपने ही अवाम की जुबान बंद करेगी या सच्चाई को दबाने के लिए एक और साजिश करेगी। मोदी सरकार ने बीजेपी सदर के इंतखाब में ताखीर करके पहलगाम हमले को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। द एशियन एड के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात छुपाकर सिर्फ वोट बैंक के लिए काम किया। भारतीय अपोजिशन का इल्जाम है कि मोदी सरकार ने कौमी सलामती को सियासी मफादात के लिए कुर्बान कर दिया। सियासी माहिरीन कहते हैं ये हिकमत अमली अंदरूनी खलफशार और नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। कश्मीर काउंसिल स्वीडन के ज़ेर एहतमाम स्टॉकहोम में योम यकजहती पाकिस्तान और योम तशक्कुर का शानदार मुजाहिरा किया गया। जलसे में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अवाम ने पाकिस्तान, पाक फौज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हक में पुरजोश नारे लगाए। पाकिस्तान और कश्मीर से मोहब्बत के नारे फिजा में गूंजते रहे। T20 सीरीज बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। दूसरे मरहले में बांग्लादेश टीम के 4 खिलाड़ी लाहौर पहुंच गए। 4 रुकनी दस्ते में तजीद हसन, शमीम हुसैन, जाकिर अली, मेहदी हसन शामिल। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दीगर अरकान आज सुबह लाहौर पहुंचेंगे। T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 मई को लाहौर में खेला जाएगा। PSL सीजन 10 लाहौर कलंदर्स की कोयटा ग्लेडिएटर्स को शिकस्त। तीसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग का फातेह बन गया। कज़ाफी स्टेडियम में सनसनीखेज मुकाबला। कोयटा ने 9 विकेटों पर 2-1 रन बनाए। कलंदर्स ने 202 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। हसन नवाज की नुमाया 76 रन और शीका ने 29, फहीम अशरफ ने 28 रन की इनिंग्स खेली, जबकि रायनी रोसो और दिनेश ने 22 रन स्कोर किए। मोहम्मद नईम 40, अब्दुल्ला शफीक 41 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। खुशहाल परेरा ने नाकाबिल शिकस्त 62 रन बनाए। हसन रजा ने तेज तरीन 22 रन बनाए। शाहीन आफरीदी लीडिंग विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट करार। बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी ले उड़े। सिकंदर रजा ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट। मोहम्मद हारिस को विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से नवाजा गया। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मोहम्मद नईम के नाम। सदर जरदारी ने फातेह लाहौर कलंदर्स को ट्रॉफी अता की। खिलाड़ियों को मेडल पहनाए। टीम ने इनामात भी तकसीम किए। चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 14 करोड़ का इनामी चेक दिया गया। रनर अप कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए इनाम। सदर ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भी मेडल पहनाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी सदर पुतिन पर शदीद तनकीद। कहा कि अगर पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश की तो ये रूस के जबाल का बाइस बनेगा। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट पर लिखा कि हमेशा से पुतिन के साथ अच्छा ताल्लुक रहा, लेकिन अब पुतिन मुकम्मल तौर पर पागल हो चुके हैं। रूसी सदर सिर्फ फौजी ही नहीं बल्कि शहरियों को भी बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके बयानात हालात को मजीद बिगाड़ रहे हैं और ये सिलसिला बंद होना चाहिए।
ईद उल अजहा की तैयारियां रूज पर। कराची, लाहौर और कोयटा की मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गई। कराची की नादरन बाईपास पर मंडी में खरीदारों का रश भी बढ़ने लगा। लाहौर में शाहपुर, कांजना समेत मुख्तलिफ मंडियों में खूबसूरत जानवरों की आमद जारी। कोयटा में मवेशी मंडियों में जानवरों की तादाद में कमी के बावजूद खरीदारों की इस्लामाबाद के F9 पार्क में स्केटिंग के मुकाबले नन्हे बच्चों ने खूब करतब दिखाए। बच्चे तो बच्चे, उम्र रसीदा स्केटर्स भी किसी से पीछे न रहे, महारत पर खूब दाद वसूल की। और पाकिस्तान का एक और मार्का सर, बानो भट्ट ने भारतीय हरीफ को मात दे दी। उर्दन में होने वाली एशियाई जियो-जित्सु चैंपियनशिप 2025 में नौजवान बॉक्सर बानो भट्ट ने भारत की ऋचा शर्मा को शिकस्त देकर सोने का तमगा जीत लिया।